हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इंश्योरेंस के 105 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम 2017 और 15 में जो इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को हम देखेंगे। इससे ये मालूम चल जाएगा आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था और किस प्रकार से पूछा जाता है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एमसीक्यूज़ को तैयार किया गया है, जो कि आपका रिवीजन आपका प्रैक्टिस दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, ये पीएफओ में 2017 में पूछा गया था। 2017 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। पहला प्रश्न है जो 2017 में पूछा गया था, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल, यानी नीचे दी गई सूचना से बीमा राशि की गणना कीजिए। डेट ऑफ फायर दिया हुआ है 1 मार्च 2016, यानी आग लगने का जो दिनांक है वो 1 मार्च 2016 है। टर्न ओवर फ्रॉम 1 मार्च 2015 टू 29 फरवरी 2016 रुपीज़ है 88 लैक्स। 1 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016 तक कुल बिक्री राशि कितनी है? 88 लाख। और एग्रीड जीपी रेशियो 20% है, यानी सहमत जीपी अनुपात 20% है। स्पेशल सर्कमस्टांस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्न ओवर बाई 10%। कारोबार राशि में 10% की वृद्धि के लिए उपलब्ध विशेष परिस्थिति शर्त है। तो इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर आना चाहिए 19,36,000, 19,36,000 रुपये। तो नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बीमा राशि कितनी दी हुई है? 88 लाख दिया हुआ था, और सहमत कितना था? 20%। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1,76,000 आएगा। इसके बाद बोल रहा है कि कारोबार में 10% की वृद्धि के लिए, कारोबार की राशि में 10% वृद्धि, तो कारोबार की राशि में तो राशि कितनी निकली? 1,76,000। बस इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे, 10% की वृद्धि करेंगे तो आपका 19,36,000 रुपये आएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ईपीएफओ में 2015 में पूछा गया था। 2015 का ये प्रश्न है। क्या पूछा था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे कथन जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन सारे को पढ़िए और आप अपना आंसर करिए। पहला जो कथन है ये दिया है कि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये 60 वर्ष तक की आयु के सभी बैंक खाता धारकों के लिए लागू है। दूसरा कथन है ये एक जीवन बीमा सुरक्षा है। तीसरा, ये एक दुर्घटना बीमा सुरक्षा है। और चौथा दिया है कि ये बीमा दुर्घटना से हुई मृत्यु और स्थायी निःशक्तता को बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जो तीसरा और चौथा ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। तीसरा और चौथा कि ये जो योजना है ये एक दुर्घटना बीमा योजना है, और ये बीमा दुर्घटना से हुई मृत्यु और स्थायी निःशक्तता को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम मात्र 12 रुपया वार्षिक है। ये एक दुर्घटना बीमा सुरक्षा है। इस बीमा में दुर्घटना से मृत्यु और स्थायी निःशक्तता की अवस्था में बीमा राशि 2 लाख रुपए उनके परिवार वालों को मिलती है। 18 से 70 वर्ष के सभी लोग इसके पात्र हैं। और ऊपर वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वो 60 वर्ष दिया था, इसलिए वो गलत था। ठीक है, थर्ड और फोर्थ दोनों ही सही था। अगला जो ये प्रश्न है ये भी 2015 का प्रश्न है। 2015 में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे और 17 में एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये जो निम्नलिखित कारक हैं उसमें सम्मिलित हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिए जो भी चार दिया हुआ है। पहला क्या है? 10 या अधिक कर्मचारी वाले कारखाने या प्रतिष्ठान। दूसरा, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल का उपबंध। तीसरा है बीमारी तथा प्रसूति के दौरान नगद लाभ का उपबंध। और चौथा कथन है मृत्यु अथवा निःशक्तता की स्थिति में मासिक भुगतान। तो इसमें बतानी है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से सही कौन सा है। तो सही इसमें है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सारे ही सही है इसमें। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में निम्नलिखित कारक जो सम्मिलित हैं वो हैं 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखाना या प्रतिष्ठान, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल का उपबंध, बीमारी तथा प्रसूति के दौरान नगद लाभ का उपबंध,
मृत्यु अथवा निःशक्तता की स्थिति में मासिक भुगतान यानी मंथली पेमेंट्स इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देख सकते हैं आप, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में सम्मिलित कारक हैं, सारे कारक आपने ऊपर पढ़ाई है। नेक्स्ट, अगला जो ये प्रश्न है ये पूछा गया था 2015 में ईपीएफओ के एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से निजी यानी प्राइवेट बीमा कार्यक्रमों तथा सामाजिक बीमा कार्यक्रमों के बीच प्ररूपी विभेद है? तो कौन है इसमें प्ररूपी विभेद? ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे ही इसमें प्ररूपी विभेद हैं। पहला है एडिक्वेसी वर्सेस इक्विटी यानी पर्याप्तता बनाम साम्य, दूसरा वॉलंटरी वर्सेस मैंडेटरी पार्टिसिपेशन यानी स्वैच्छिक बनाम अधिदेशात्मक सहभागिता, तीसरा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्सेस स्टैच्यूटरी राइट्स यानी संविदात्मक बनाम सांविधिक अधिकार, और चौथा फंडिंग यानी निधियन। ये सारे ही जो है वो सही है। अब नीचे आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। ये निजी बीमा कार्यक्रम है और ये सामाजिक बीमा कार्यक्रम है। निजी बीमा कार्यक्रम में एडिक्वेरी यानी पर्याप्तता, साम्य, सामाजिक बीमा कार्यक्रम में साम्य यानी इक्विटी है, निजी बीमा कार्यक्रम में स्वैच्छिक है और सामाजिक बीमा कार्यक्रम में अनिवार्य यानी अधिदेशात्मक है। निजी बीमा कार्यक्रम संविदात्मक अधिकार है और सामाजिक बीमा कार्यक्रम सांविधानिक अधिकार है। निजी बीमा कार्यक्रम की बात करें तो ये स्वयं प्रीमियम भुगतान है और सामाजिक बीमा कार्यक्रम कुछ योजनाओं ईपीएफ बोनस का सरकार द्वारा भुगतान है। तो ये सारे जो थे वो सारे ही सही थे। ऑप्शन में जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए थे वो सारे ही सही थे। अगला क्वेश्चन, चलिए इतने ही क्वेश्चन थे जो कि 3 2015 में पूछे गए थे और एक क्वेश्चन 2017 में इंश्योरेंस से पूछा गया था। अब आते हैं हम एमसीक्यूज़ पे। अब एक एक करके एमसीक्यूज़ को आप सॉल्व करिएगा खुद से और रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों ही आपके होंगे इसके ज़रिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से जोखिमें उठाना ही बीमा है, ये किसका कथन है? ये कथन है सर विलियम बेब्रिज का। नेक्स्ट, बीमा वो योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर के किन्हीं एकाकी व्यक्तियों की जोखिमों को अपने कंधे पर ले लेते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है जॉन मैगी का। नेक्स्ट, बीमा मूलतः सामाजिक प्रकृति का है, ये किसका कथन है? ये कथन है रिगल तथा मिलर का। नेक्स्ट, बीमाकृत का तात्पर्य है जो अपने जीवन या माल का बीमा कराता है। नेक्स्ट, बीमा एक सहकारी व्यवस्था है, ये किसका कथन है? ये कथन है प्रोफेसर आर.एस. शर्मा का। नेक्स्ट, इंश्योरेंस शब्द इंगित करता है, एश्योरेंस शब्द किसको इंगित करता है? ये बीमे के सिद्धांत को इंगित करता है। नेक्स्ट, बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा है, ये किसका कथन है? ये कथन है हॉपकिंस का। नेक्स्ट, बीमाकर्ता का आशय है जो, सही जवाब होगा, जो दूसरे व्यक्ति को बीमे की विषय वस्तु की जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एश्योरेंस व इंश्योरेंस, एश्योरेंस और इंश्योरेंस दोनों शब्दों में अंतर प्रायः किया जाता है। किस पे किया जाता है? इंग्लैंड में किया जाता है। इंश्योरेंस शब्द किसको इंगित करता है? इंश्योरेंस शब्द जो है वो बीमे की प्रक्रिया को, एश्योरेंस बीमा के सिद्धांत को इंगित करता है और इंश्योरेंस बीमे की प्रोसेस को इंगित करता है, प्रक्रिया को इंगित करता है। नेक्स्ट, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? आपका जवाब होगा चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रा लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? ये सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रा लिमिटेड में साधारण बीमा निगम का पूंजी प्रतिशत कितना है? 20% है, 20%। नेक्स्ट, भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं सहायक? 4 कंपनियां हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम की 4 सहायक कंपनियां हैं। नेक्स्ट, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। नेक्स्ट,
कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसका बीमा करवाता है? आपका सही जवाब होगा केवल उस संपत्ति का जिसमें उसका वित्तीय हित है। नेक्स्ट, बीमा के किस सिद्धांत के अंतर्गत अनुबंध के पक्षकारों द्वारा ऐसे समस्त सारवान तथ्य प्रकट किए जाने चाहिए जो कि उन्हें ज्ञात है? आपका जवाब होगा परम सद्विश्वास। परम सद्विश्वास तथ्य को प्रकट किए जाने हैं जो कि उन्हें ज्ञात है। बीमा के परम सद्विश्वास सिद्धांत के अंतर्गत अनुबंध के पक्षकारों द्वारा ऐसे समस्त सारवान तथ्य प्रकट किए जाने चाहिए जो कि उन्हें ज्ञात है। अगला, जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 फरवरी 1956 का हुआ था। 19 फरवरी 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बीमे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 20 सितंबर 1972 को हुआ था। 20 सितंबर 1972 को साधारण बीमे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किसके संबंध में लागू नहीं होता है? यहाँ पे नहीं होता है पूछा है। कहाँ पे लागू नहीं होता है? जीवन बीमा में लागू नहीं होता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा का संबंध जीवन बीमा पे लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुद्रिक बीमा में औसत वाक्यांश संबंधित है। किससे संबंधित है? हानि से। यहाँ पे व्याख्या आप देख सकते हैं। सामुद्रिक हानियां दो प्रकार की होती है, एक पूर्ण हानि होता है और एक औसत या आंशिक हानि होती है। इसका तात्पर्य ये होता है कि क्षतिपूर्ति कुल मूल्य एवं बीमित मूल्य के अनुपात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्नविदा और दावे के भुगतान के समय बीमा योग्य हित मौजूद रहता है? अग्नि बीमा में। सही जवाब होगा अग्नि बीमा में। नेक्स्ट, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किस पे लागू नहीं होता है? जीवन बीमा में नहीं होता। अभी आपने ऊपर इसके बारे में जाना। नेक्स्ट, बीमा एक अनुबंध है जहाँ पे एक पक्ष कुछ प्रतिफल के बदले में दूसरे पक्ष को संभावित हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। ये निम्न पर लागू नहीं होता है। किस पे ये लागू नहीं होता है? जीवन बीमा पे नहीं होता है। नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा योग्य हित को मौद्रिक रूप में निम्नलिखित के संदर्भ में नापा नहीं जा सकता है। किसके संदर्भ में? जीवन बीमा में नापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए के माल का 8,000 रुपए में अग्नि बीमा कराया। अग्नि से उसे हानि हुई 9,000 रुपए की। वो दावा कर सकता है, कितने का दावा कर सकता है? 7,200 रुपए का दावा कर सकता है। यहाँ व्यक्ति ने अपने माल का अल्प बीमा यानी अंडर इंश्योरेंस कराया है, तो वो 8,000 अपॉन 10,000 इंटू 9,000 इक्वल टू 7,200 रुपीज़ के लिए दावा कर सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये के माल का 10,000 रुपये के माल का 8,000 रुपये में अग्नि बीमा कराया है। ठीक है, और अग्नि से उसे हानि कितनी हुई? 9,000 की हुई, यानी 8,000 अपॉन 1,000 इंटू 9,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 7,200 रुपये आएगा। नेक्स्ट, जब किसी एक वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तो वो क्या कहलाता है? वो दोहरा बीमा कहलाता है। नेक्स्ट, बीमा योग्य हित एक आवश्यक लक्षण है। बीमा योग्य हित एक आवश्यक लक्षण है किसका? सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी का, यानी केवल जीवन बीमा का, केवल सामुद्रिक बीमा का और अग्नि बीमा का, सभी का। नेक्स्ट, अग्नि बीमा में बीमा का हित निम्नलिखित समय पर विद्यमान रहना चाहिए। किस समय पर? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बीमा पत्र लेते समय और हानि होने के समय। अग्नि बीमा में बीमा का हित बीमा पत्र लेते समय और हानि होने के समय पर विद्यमान रहना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्यासन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किस पे नहीं होता है? अग्नि बीमा में नहीं होता है। नेक्स्ट, राम कुछ वस्तुएं श्याम के पास छोड़ता है ताकि वे सुरक्षित रहे। उन वस्तुओं में किसका बीमा योग्य हित है? आपका जवाब होगा केवल श्याम का। नेक्स्ट, अग्नि बीमे में बीमा योग्य हित आवश्यक होना चाहिए। किस पर आवश्यक होना चाहिए? आपका सही जवाब होगा बीमा कराते एवं विषय वस्तु की क्षति दोनों समय पर। नेक्स्ट, अब आते हैं हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे, कथन कारण पे। कथन क्या कह रहा है?
जीवन बीमा क्षतिपूर्ति का प्रसंविदा है और इसका कारण दे रहा है कि मानव जीवन इतना मूल्यवान है कि इसका मूल्य निर्धारित करना असंभव है। अब आप बताइए कि कौन सही है, कथन कारण दोनों सही है या फिर सिर्फ कथन सही है या फिर कारण सही है। सही जवाब होगा कि कथन जो है वो गलत है लेकिन कारण जो है वो सही दे रहा है। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट, एक पानी का जहाज इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो गया कि यदि इसकी मरम्मत कराई जाए तो मरम्मत की राशि उसके लागत मूल्य से अधिक होगी। ये किस प्रकार की हानि का उदाहरण है? ये आन्वयिक पूर्ण हानि है। सही जवाब होगा आन्वयिक पूर्ण हानि। नेक्स्ट, सामुद्रिक बीमा में निम्नांकित में कौन सा निहित आश्वासन होता है? सही जवाब होगा उपक्रम की वैधता। उपक्रम की वैधता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी जोखिम बीमा योग्य नहीं है? इसमें से कौन सी जोखिम बीमा योग्य नहीं है? आपका जवाब होगा सट्टे की हानि। सट्टे की हानि जोखिम बीमा योग्य नहीं है। नेक्स्ट, बीमे के किस सिद्धांत के अंतर्गत अनुबंध के पक्षकारों द्वारा ऐसे तथ्य सारवान यानी मटेरियल फैक्ट प्रकट किए जाने चाहिए जो कि उन्हें ज्ञात है? किसे प्रकट किए जाने चाहिए? परम सद विश्वास है। बीमे के परम सद विश्वास का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत अनुबंध के पक्षकारों द्वारा ऐसे तथ्य सारवान प्रकट किए जाने चाहिए जो कि उन्हें ज्ञात है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किस बीमा को करवा सकता है? इसमें से किस बीमा को करवा सकता है? केवल उस संपत्ति का जिसमें उसका वित्तीय हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा कराने वाले व्यक्ति में बीमा योग्य हित यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब निहित होना चाहिए? सही जवाब होगा जब पॉलिसी ली जाती है तब हित होना चाहिए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने अपनी 20,000 रुपीज़ मूल्य की संपत्ति का अग्नि बीमा केवल 16,000 रुपीज़ का कराया। अग्नि द्वारा उसे क्षति 10,000 रुपीज़ की हुई। अब इस पॉलिसी में औसत वाक्य यानी एवरेज क्लॉज भी है। उसके दावे की रकम क्या होगी? तो इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए। उसके दावे की जो रकम होगी वो होगी 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुद्रिक बीमे के अंतर्गत यदि बीमे की विषय वस्तु का मूल्य निर्दिष्ट ना हो तो क्या कहलाता है वो? तो ये कहलाता है खुली पॉलिसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बीमे के किस सिद्धांत के अंतर्गत दोनों ही संबंधित पक्षों को तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए? सही जवाब होगा अधिकतम सदविश्वास। बीमे के जो अधिकतम सदविश्वास है ये जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत दोनों ही संबंधित पक्षों को तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि बीमा में संबंधित पक्ष का बीमा कराई गई वस्तु में बीमा योग्य हित आवश्यक है किस समय? जब पॉलिसी ली हो और हानि घटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि बीमा पॉलिसी में औसत वाक्यांश का प्रावधान किया जाता है ताकि बीमे की राशि कम और बढ़ी ना हो। नेक्स्ट, जब समुद्री बीमे के अंतर्गत माल का बीमा मुंबई से लंदन का तय हुआ है तो इस प्रकार की पॉलिसी को क्या कहेंगे? इस प्रकार की पॉलिसी को यात्रा संबंधी पॉलिसी कहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से बीमे के अंतर्गत बीमा योग्य हित का हानि उसी समय आवश्यक है जब हानि घटित हुई हो? ये कौन सी बीमा है? ये समुद्री बीमा है। नेक्स्ट, समुद्री बीमा पॉलिसी में यदि माल के मूल्य की व्याख्या नहीं की गई है तो ऐसी पॉलिसी को क्या कहेंगे? ऐसी पॉलिसी को खुली पॉलिसी कहेंगे। समुद्री बीमा में बीमा हित निम्नलिखित समय में आवश्यक होता है। कब आवश्यक होता है? अंत में आवश्यक होता है। नेक्स्ट, प्रत्यासन का सिद्धांत निम्नलिखित में लागू नहीं होता है। किस में लागू नहीं होता है? जीवन बीमा में लागू नहीं होता है। बीमाकर्ता वो है जिसने बीमे की वस्तु सामग्री के नष्ट होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करने का वादा किया हो। नेक्स्ट, समुद्री बीमा में शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत जो असमाप्त जोखिम के लिए संचय किया जाता है वो क्या है? वो 100% है। नेक्स्ट, वैध बीमा प्रसंविदा के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सही जवाब होगा बीमा योग्य हित। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन से प्रसंविदा में हानि की क्षतिपूर्ति का उद्देश्य नहीं होता है? सही जवाब होगा जीवन बीमा प्रसंविदा। नेक्स्ट, बीमा प्रसंविदा में समस्त भौतिक बातों को प्रकट करना क्या कहलाता है? परम सद्विश्वास का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट, जब कोई बीमा कंपनी भारी बीमा करने के लिए अन्य कंपनी को बीमा व्यवसाय दे तो उसे क्या कहते हैं? उसे पुनर्बीमा कहते हैं। नेक्स्ट, किन पॉलिसियों में बीमा योग्य हित आवश्यक है? सही जवाब होगा सब प्रकार के बीमों की समस्त पॉलिसी में। नेक्स्ट, जोखिम बीमा योग्य नहीं है। सही जवाब होगा परिकल्पित जोखिम। नेक्स्ट, गर्भित आश्वासनों का महत्व क्या है? समुद्री बीमा में महत्व है। नेक्स्ट, सुरक्षा व विनियोग तत्व विद्यमान है। सही जवाब होगा जीवन बीमा में। नेक्स्ट, जीवन बीमा में बीमा योग्य हित नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? सही जवाब होगा साझेदार का अन्य साझेदार में हित नहीं होता है। नेक्स्ट, वह क्रिया जिसमें बीमित बीमा पत्र की अवधि में अपने मृत्यु की दशा में बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करता है तो वो क्या कहलाता है? वो नामांकन कहलाता है। नेक्स्ट, समुद्री बीमा में गर्भित आश्वासन नहीं है। सही जवाब होगा मार्ग से विचलित ना होना। नेक्स्ट, समुद्री बीमा में बीमा योग्य हित होना अनिवार्य है। किस समय में? सही जवाब होगा क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करते समय। नेक्स्ट, बीमा योग्य हित का सिद्धांत लागू होता है। किस पे लागू होता है? इन सभी पे लागू होता है, अग्नि बीमा में भी, जीवन बीमा में भी और समुद्री बीमा में भी। नेक्स्ट, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बीमा कंपनी भारी बीमा जोखिम को कम करने के लिए अन्य कंपनी को बीमा व्यवसाय दे तो उसको क्या कहते हैं? उसको पुनर्बीमा कहते हैं। नेक्स्ट, विषय वस्तु में बीमा योग्य हित पॉलिसी की संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना चाहिए। कौन सा बीमा रहना चाहिए? सही जवाब होगा अग्नि बीमा में होना चाहिए। नेक्स्ट, अग्नि बीमा सम्मिलित करता है किसको? ए और बी दोनों को, केवल जोखिम तत्व को भी, विनियोजन तत्व को भी, दोनों को। अग्नि बीमा में वास्तविक क्षति या विनियोजित धनराशि दोनों में से जो कम होता है उसका भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा कराते समय मौजूद होना चाहिए? किस बीमा में ऐसा होता है? जीवन बीमा में। नेक्स्ट, जीवन बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा कराते समय होता है। नेक्स्ट, पुनर्बीमा से क्या आशय है? पुनर्बीमा से आशय है ये एक बीमा कंपनी द्वारा दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराने से आशय है। पुनर्बीमा से आशय है एक बीमा कंपनी द्वारा दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराना। प्रत्यासन का सिद्धांत संबंधित है, इसमें से किससे संबंधित है? अग्नि और सामुद्रिक बीमा से संबंधित है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। प्रत्यासन का सिद्धांत अग्नि एवं सामुद्रिक बीमा पर लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बीमादार का जो अधिकार उसकी वस्तु पर रहता है वो दुर्घटना घटित होने पर बीमादाता कंपनी के पास चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा प्रस्ताव में सही जन्म तिथि को दिखाना निम्न सिद्धांत के अनुसार आवश्यक है। सही जवाब होगा परम सद्विश्वास। नेक्स्ट, निम्नलिखित बीमा योग्य हित को मौद्रिक रूप में नहीं मापा जा सकता है। किस बीमा को? जीवन बीमा। जीवन बीमा ही एक ऐसा बीमा योग्य हित है जिसे मौद्रिक रूप में नहीं माप सकते हैं। नेक्स्ट, एक बीमा पॉलिसी में बीमित व्यक्ति को अपनी आय का सही विवरण निम्नलिखित की अपेक्षा के अनुरूप देना होता है। किसकी? सही जवाब होगा हित सद्विश्वास। हित सद्विश्वास। नेक्स्ट, अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित अनिवार्य रूप से विद्यमान होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? दोनों में, जब बीमा पत्र लिया जाता है और जब हानि होती है। अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित अनिवार्य रूप से है जब बीमा पत्र लिया जाता है और जब हानि होती है, तो दोनों ही परिस्थितियों में विद्यमान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी एक ही जोखिम के लिए एक से अधिक अग्नि बीमा पत्र लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो दोहरा बीमा कहलाता है। नेक्स्ट, बीमा का संविदा होता है
एक क्षतिपूर्ति का संविदा। बीमा का संविदा एक क्षतिपूर्ति का संविदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात जोखिम बीमा एक प्रकार का गारंटी बीमा होता है। निर्यात जोखिम बीमा एक प्रकार की गारंटी बीमा होती है। विदेशी व्यापार में निर्यात जोखिम बीमा एक प्रकार का गारंटी बीमा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुद्रिक बीमा पॉलिसी में RD उपवाक्य का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सतत अधोगामी उपवाक्य। सतत अधोगामी उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत वाक्यांश संबंधित है, किससे संबंधित है? अग्नि बीमा से संबंधित है। नेक्स्ट, अग्नि बीमा की दशा में बीमा योग्य हित विद्यमान होना चाहिए। सही जवाब होगा पॉलिसी लेते समय और दावा करते समय भी। अग्नि बीमा में निम्नलिखित में से किसका बीमा हित नहीं होता है? सही जवाब होगा एक बीमा कंपनी का बीमाकृत कंपनी में। नेक्स्ट, समुद्री बीमा में आश्वस्ति का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? पॉलिसी में उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए प्रत्याभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामी हानि पॉलिसी में निम्नलिखित में से किस एक हानि की क्षतिपूर्ति होती है? परिणामी हानि पॉलिसी में किस एक हानि की क्षतिपूर्ति होती है? अग्नि के कारण निवल लाभों की हानि में क्षतिपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमाकर्ता द्वारा बीमित की संपत्ति के नुकसान होने अथवा नष्ट होने पर उसे क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया वचन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ये वचन आता है क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत। सही जवाब होगा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसके अंतर्गत बीमा के दावे के पूर्णतः तथा अंतिम निपटाने के पश्चात उसके विषय वस्तु से संबंधित बीमाकृत के सभी अधिकारों का उत्तरवर्ती होने का अधिकार बीमाकर्ता हो जाता है? सही जवाब होगा प्रत्यासन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा संविदा में बीमा हित होना चाहिए किस समय में? संविदा के समय। सही जवाब होगा संविदा के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है सामुद्रिक बीमा की स्थिति में बीमा योग्य हित हानि होने के समय पर विद्यमान होना चाहिए। दूसरा है अग्नि बीमा की स्थिति में बीमा योग्य हित संविदा के समय और हानि होने के समय पर भी विद्यमान होना चाहिए। तो ये दोनों ही सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बलवे तथा हड़तालों से होने वाली हानि का जोखिम बीमाकृत है? सही जवाब होगा व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा जिसके अंतर्गत पेशेवर लापरवाही का जोखिम बीमाकृत है वो क्या कहलाता है? वो जोखिम बीमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी कंपनी का उदाहरण है जो संसद के विशेष अधिनियम द्वारा निर्गमित होती है? सही जवाब होगा भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा पॉलिसी में प्रदत्त मूल्य का भुगतान करना होता है, क्या होता है? परिपक्वता अथवा अवसान के जो भी पहले हो जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे, कथन और कारण पे। कथन ए है चल भार पॉलिसी धारक को भूल चूक के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। इसका कारण दे रहा है माल बीमाकृत रहता है चाहे पॉलिसी धारक सूचना ना भी दे कि माल लदान स्थान से पहले ही चल चुका है। तो इसमें से जो है आर जो है वो सही है लेकिन ए जो है वो गलत है। कथन गलत है लेकिन कारण सही दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आते हैं हम मैच द कॉलम पे। सूची जो फर्स्ट है ये व्यापार और सामुद्रिक बीमा में प्रयुक्त कुछ शब्दावलियां हैं और ये उनके नाम या व्यवहारिक निहितार्थ है। कारखाना एवं पूर्व संविदा है, निर्यातक के लिए न्यूनतम दायित्व, आयातक द्वारा चुकाया गया भाड़ा, ये फॉप संविदा है। फोर्स मेजियोरे है, यदि प्राकृतिक आपदा को बीमित करना है तो संविदा में शामिल शर्त है फोर्स मेजियोर। और विवाचन की बात करें तो ये विवाद निवारण का तरीका है। कारखाना पूर्व संविदा ये निर्यातक के लिए न्यूनतम दायित्व होता है और आयातक द्वारा चुकाया गया भाड़ा ये जो है ये फॉप संविदा होता है। फोर्स मेजियोर ये
यदि आपदा प्राकृतिक आपदा को बीमित करना है तो संविदा में शामिल शर्त होता है फोर्स मेजियोर। और विवाचन जो है, विवाचन ये विवाद निवारण का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 3542। अग्नि बीमा में औसत वाक्यांश बताता है कि बीमित व्यक्ति वापस पा सकता है। क्या पा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, हुई वास्तविक हानि का केवल उतना अंश जितने का कुल मूल्य में से बीमा किया गया हो। ये एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे। औसत बीमा पत्र के अंतर्गत यदि संपत्ति का अल्प बीमा है तो उतनी राशि के अनुपात में बीमा कराने वाले को हानि के रूप में सहन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि क्रेडिट की जानी चाहिए। किसमें क्रेडिट की जानी चाहिए? मृतक साझेदार सहित सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके लाभ सहभागिता अनुपात में। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी समस्त साझेदारों की संयुक्त संपत्ति होती है, तो इससे समस्त साझेदारों के खातों में किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उनके लाभ हानि विभाजन का अनुपात में हस्तांतरित कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बतानी है इसमें से कौन से सही युग्म सुमेलित हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 और 3। दूसरा और तीसरा ये सही सुमेलित है, यानी अग्नि बीमा पॉलिसी ये संभव है पॉलिसी लेते समय होना, अपेक्षित ना हो। समुद्री बीमा पॉलिसी में बीमा हित का होना पॉलिसी लेते समय और हानि के समय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याशयन के सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्यीकरण निकाला जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये वो सिद्धांत है जिसके अनुसार बीमाकर्ता बीमादार को हानि की चुकौती कर देने के बाद उसका स्थान ले लेता है और उसे बीमादार के वे सभी अधिकार और उपचार प्राप्त हो जाते हैं जो कि उक्त हानि के संबंध में बीमादार को प्राप्त होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रिक बीमा पॉलिसी का वो खंड जो पोत के मास्टर या कर्मी दल के उस जानबूझकर किए गए कदाचार से उत्पन्न हानियों को भी पूरा करता है जो बीमादार को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो क्या कहलाता है? वो अधित्याग कहलाता है, वेवर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है सूची मिलान, जिसमें सूची में दिया है प्राधिकारी का नाम और इसे मिलानी है हमें कार्य अथवा उसके सक्रियता में। सही जवाब होगा 4135। पत्तन प्राधिकरण ये निर्यातक के देश का बैंक है। बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए दावा करता है। ईसीजीसी जो है ये निर्यात वित्त प्रत्याभूति यानी गारंटी के लिए है। और जो सलाहकारी बैंक है ये नियंत्रक के अनुरोध पर साख पत्र जारी करने वाला बैंक होता है। पत्तन प्राधिकरण निर्यातक के देश का बैंक है। बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए दावा करता है। ईसीजीसी निर्यात वित्त प्रत्याभूति गारंटी के लिए और सलाहकार बैंक नियंत्रक के अनुरोध पर साख पत्र जारी करने वाला बैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा कंपनियां अपने समझौते में बीमित द्वारा दोहरे बीमे अथवा अति बीमे से उत्पन्न होने वाली अधिक वसूली के खतरे में सुरक्षा करने के लिए प्रावधान करती है। सही जवाब हुआ किसका प्रावधान करती है? क्षतिपूर्ति खंड का। बीमा कंपनियां क्षतिपूर्ति खंड द्वारा इस बात की व्यवस्था करती हैं कि वो बीमित व्यक्ति को वास्तविक क्षति से अधिक राशि का भुगतान नहीं कर सकता, बशर्ते के निर्धारित बीमा राशि के अंदर होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी 10,000 रुपीज़ 10,000 की कीमत की परिसंपत्ति का अग्नि बीमा 8,000 रुपये का कराया। उसका वास्तविक नुकसान अग्नि के कारण 5,000 रुपये का और पॉलिसी में बीमा क्षति का खंड है। पॉलिसी में बीमा क्षति खंड है, उसका दावा करेगा। कितने का दावा करेगा? इसको सॉल्व करिए, 4,000 रुपये का दावा करेगा। यहाँ पे इसका व्याख्या दिया हुआ है कि क्षतिपूर्ति खंड के तहत भुगतान किया गया बीमा की राशि, वस्तु का वास्तविक मूल्य और क्षति की राशि तीनों के आनुपातिक आधार पर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो संपत्ति की कीमत का 50% भाग नष्ट हुआ है
बीमा की राशि का 50% ही वास्तविक क्षतिपूर्ति की राशि होगी। तो फॉर्मूला के ज़रिए सॉल्व करेंगे, कितना दिया हुआ था 80,000, 80,000 50% में दिया था, इसको सॉल्व करेंगे तो 4,000 रुपये में आएगा। इसके साथ ही हमारे 105 क्वेश्चन MCQs जो है वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।